तो निवेदन करूंगी आपके बीच में। धन्यवाद स्वामी जी महाराज का। सन्यासियों का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो सौभाग्य का विषय रहता है कि जितने सन्यासी हमारे बीच में हैं, इन्होंने हमारी आश्रम व्यवस्था को जीवित रखा हुआ है, इसलिए ये पूजा के योग्य है। एक बार तालियों से आप इन सभी का सम्मान बढ़ाइए। निवेदन आपके बीच में करने लगी हूँ। एक फौजी का परिवार, 2 बेटे थे, पढ़ाया लिखाया, IIT कराई, विदेश में सेट कर दिया और दोनों बेटे विदेश में जाकर के सर्विस करने लगे, पैकेज में कमाने लगे। सैलरी नहीं बल्कि पैकेज मिलता था। अब कुछ दिनों के बाद जब तक वो युवा रहे तब तक उन्हें बच्चों की कोई आवश्यकता महसूस नहीं। कुछ दिनों के बाद में जो फौजी की पत्नी थी उनका देहांत हो गया। तो लोगों जो सामाजिक क्रियाएं होती है अंत्येष्टि संस्कार के माध्यम से उसकी तैयारियां होने लगी। बेटों को सूचित किया गया। छोटा बेटा आया तो पिता ने बड़े छोटे बेटे से पूछा कि बताओ बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई कब तक आएगा? तो इस छोटे वाले ने कहा कि पिताजी, भैया को इस बार छुट्टी नहीं मिल सकती, वो बड़े बिजी हैं। उन्होंने कहा कि माँ मरी है, तुम चले जाओ और जब पिता मरेंगे तब मैं चला जाऊंगा। अब विचार करो कि हम इस समय खड़े कहाँ पर हैं। अरे फौजी ने जब ये बात सुनी तो पूरा जीवन आंखों के सामने आ गया। इन बच्चों को पालन और पोषण करने के लिए पता नहीं मैंने कितने समझौते किए हैं, कितनी बार अपनी इच्छाओं का दमन किया है, कितनी बार अपनी सुविधाओं को छोड़ करके केवल बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके निर्णय लिया है। पर आज उन बच्चों के पास जिस माँ ने 9 मास गर्भ में रख करके और कष्ट को सह करके जन्म दिया, वो लोगों एक सामान्य व्यक्ति के शरीर की 70 हड्डियां टूटे और जितनी तकलीफ उस व्यक्ति को होती है उतनी तकलीफ एक नारी को बच्चा पैदा करते समय हो। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जितना दर्द उस समय नारी सहन कर लेती है, पुरुष उस दर्द को सहन नहीं कर पाएगा, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब वो गोद में बच्चा आता है तो बताओ फिर वो दर्द, वो तकलीफ याद रहती है? नहीं रहती। इतनी ही तकलीफ उस समय होती है जब बुढ़ापे में माता और पिता को संतान की आवश्यकता होती है, और बोलो वो उस समय दिखाई नहीं देती। उस समय भी उतनी ही तकलीफ होती है। निवेदन कर दूं आपके बीच में, अरे फौजी के दिल को ठेस लगी, इसने चिट्ठी लिखी और रिवॉल्वर उठा करके अपने आप को गोली मार दी। जब घर में 2-2 लाश पड़ी थी तो पुलिस आई। पुलिस ने चिट्ठी को देखा, पढ़ा तो चिट्ठी में लिखा था, मेरे बड़े बेटे, तुझे हमारे अंतिम संस्कार की चिंता करने की आवश्यकता है। तेरा भाई आया है, यदि इसको भी कोई काम है तो इसको भी बुला लो। और याद रखना, जैसे तेरी माँ का संस्कार होगा वैसे ही मेरा हो जाएगा। मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। पर अंत में एक बात और कह दी कि मेरी आधी संपत्ति अनाथ आले, गौशाला, गुरुकुलों में विद्वानों के लिए दान कर दी जाए, और जो आधी संपत्ति मेरे घर में जेवर और आभूषणों पैसों के रूप में रखी है वो मेरे नौकरों को दे दी जाए, पर मेरे बेटों को एक भी रुपया मिलना नहीं चाहिए। निवेदन करूं, ऐसा समय क्यों आया, इस विषय पर चर्चा कल करूंगी, आज नहीं करूंगी। अपनी इच्छा से हम कैसी संतान पा सकते हैं
ये मैं आपको प्रमाण के सहित कल बताऊंगी। अगर आपको इच्छा है जानने की तो फिर समय पर कल आना। आज केवल एक पक्ष पर चर्चा होगी, संतान के कर्तव्यों को लेकर। माता पिता के क्या कर्तव्य है ये कल आपके बीच में मैं रखूंगी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, कल्पना करो जिस देश में बेटे ने पिता की आज्ञा का, व्रत का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनों में बिता दिए हो, आज उस देश के बच्चे अपने माता पिता का अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर कर रहे हैं, और आधे तो वीडियो कॉल पर भी नहीं करते। अब भारत में ऐसी एजेंसी काम करती है जो 35,000 रुपए का ठेका लेती है 3 दिन का। वो अर्थी भी सजाएंगे, फूल भी लाएंगे, कफन भी लाएंगे, रोने वाले भी किराए के आएंगे। कल्पना करो, क्या जो आंसू मृत्यु पर आते हैं वो किराए से खरीदे जा सकते हैं? अरे वो आंसू लोगों, पता तो सबको है ना कि एक दिन छोड़ करके जाना है, पर वो आंसू किराए के नहीं हो सकते। वो आंसू इसलिए होते हैं कि कितना कष्ट इन लोगों ने हमारे लिए सहन किया और हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। काश जैसे माता पिता ये हैं, हम भी ऐसा ही बनने का प्रयास करें। वो दर्द, वो प्रेम,